आइए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? यानी कि काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता का दर्जा क्यों दिया है? उन्होंने जो है नदियों को लोक माता का दर्जा इसलिए दिया है क्योंकि नदियां जो है एक माँ की तरह जो है हमारा भरण पोषण करती है। जिस प्रकार एक माता अपने बच्चे का जो है ध्यान रखती है, उसी प्रकार ये नदियां भी जो है हमारा ध्यान रखती हैं। ये भी कहा जाता है कि इन नदियों के किनारे ही जो है लोगों ने सबसे पहले बस्ती बसाई थी, यानी कि लोगों ने जो है नदियों के किनारे जो है रहना शुरू किया था। इन नदियों का जो पानी है वो धरती की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के भी काम आता है। यानी कि फसल के लिए हम चाहे कितना भी दूसरा पानी क्यों ना लगा लें, लेकिन जब तक हम नदियों के जल से हम इनकी सिंचाई ना करें तो किसान जो है इससे संतुष्ट नहीं हो पाता। तो वो अपनी नदियों जो है वो अपनी फसलों के लिए जो है नदियों का पानी लगाते हैं। जब आप कई बार आप कहते हैं ना कि आज हमारे जो है खेत में जो है नहरी पानी लगाने की जो है बारी थी, तो वो इसलिए कि इन नदियों का पानी जो है बहुत ही अच्छा होता है। ये इससे जो है धरती की उर्वरा शक्ति यानी कि उपजाऊ शक्ति काफी बढ़ जाती है। नदियां जो है माता के समान ही पूजनीय हैं। जिस पर आपके लिए आपके माता पूजनीय हैं, उसी प्रकार जो है ये नदियां हमारे लिए जो है पूजनीय हैं, पवित्र हैं, यानी कि शुद्ध हैं, कल्याणकारी हैं, क्योंकि ये नदियां जो है हमारा कल्याण करती हैं। क्योंकि इन नदियों से क्या होता है कि जैसे आज आधुनिक युग, या आधुनिक युग का मतलब क्या है कि आजकल का जो समय है वो जो है इन नदियों पर ही निर्भर है। क्योंकि इससे जो है हम इससे बिजली बनाई जाती है, ठीक है। और जो पन बिजली परियोजना है वो भी जो है नदियों पर ही निर्भर है। तो इसलिए जो है हमें नदियों को जो है पूजनीय मानना है, पवित्र मानना है, वो कल्याणकारी भी कहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी बेटा क्या है कि मनुष्य जो है नदियों को दूषित करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा। हम देखते हैं कि इसमें क्या है, गंगा के अंदर भी अब देखो आप कितनी गंदगी है। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम कोई भी सामान आ जाए, जैसे हमने हवन किया तो हवन सामग्री जो हम क्या करते हैं, हम इसको खेतों में डाल सकते हैं, लेकिन खेतों में डालने के बजाय हम क्या करते हैं कि सीधा जाकर नदी में डाल देते हैं। कोई भी चीज होती है तो हम सीधा नदी में जाकर जो है उसे डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें नदियों को जो है गंदा नहीं करना चाहिए। हम इतना सब कुछ जो है, इतना दुख, इतनी गंदगी सहने के बावजूद भी ये नदियां क्या है हमारा कल्याण उसी प्रकार करती हैं। कैसे कि जैसे माँ जो है अपने नालायक पुत्र का कल्याण चाहती है। माँ क्या होता है कि यानी कि जिसका एक माँ के दो पुत्र हैं, जो है एक अच्छा है एक बुरा है, लेकिन माँ के लिए तो वो दोनों ही बराबर है ना। माँ ये तो नहीं चाहेगी कि मेरा अच्छे पुत्र का जो है वो अपना कल्याण चाहे, बुरे पुत्र का जो है वो कहे कि नहीं जो बच्चा अच्छा नहीं है तो उसका वो बुरा चाहेगी। नहीं, वो उसको भी उतना ही प्यार करती है ना दूसरे पुत्र को। तो वो अपने जो है पुत्र का जो है, दोनों ही पुत्रों का जो है वो अपना कल्याण चाहती है। तो उसी प्रकार इसलिए जो है काका कालेलकर ने नदियों को माँ के समान, यानी कि जिसका माँ की विशेषताएं हैं, उन्हीं बराबर विशेषताओं के कारण ही इन नदियों को लोक माता का दर्जा दिया गया है। आइए अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? यानी इस प्रश्न में पूछा गया है कि लेखक ने जब हिमालय की यात्रा की तो उसने किन किन चीजों की प्रशंसा की है। इस पाठ में जो है बेटा लेखक ने हिमालय के सौंदर्य का जो है वर्णन किया है कि हिमालय जो पर्वत है वो कैसा है, तो उसके सौंदर्य के बारे में जो है बताया है। लेखक ने जो है सबसे पहले जो है हिमालय यानी कि हिमालय की और उससे निकलने वाली नदियों की प्रशंसा की है। बर्फ से ढकी पहाड़ियों की, जैसे ये है ना, ये बर्फ है तो इन बर्फ से ढकी जो है पहाड़ियों की, और ये जो जैसे मान लीजिए कि ये घाटियां हैं तो पेड़ पौधों से भरी हुई घाटियों की, यानी कि ये घाटियां हैं तो इनके अंदर जो पेड़ पौधे जो उगे हुए हैं तो उन पेड़ पौधों से भरी जो है घाटियों की, और जो है देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल, ये सब जो हैं वृक्षों के नाम हैं। तो कैल से भरे जो है जंगलों की भी प्रशंसा की है। और उन्होंने लेखक ने जो है नदियों को, यानी कि ये जो नदियां है, इन नदियों को जो हिमालय की बेटियां, जो हिमालय ये पर्वत है, नदियों को जो इन हिमालय पर्वत की क्या है बेटियां बताया है। क्योंकि ये नदियां जो है हिमालय की गोद में
उछल कूद करती हुई जो है आगे बढ़ती हैं, यानी कि बहती हैं। और इसके साथ साथ लेखक ने जो है समुद्र की भी जो है प्रशंसा की है। तो आशा करती हूँ कि बेटा आपको ये जो है प्रश्न अभ्यास अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। तो आपने जो है इस प्रश्न अभ्यास को अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में करना है और कार्य सुंदर लेख में करें। कार्य करने के बाद जो है मुझे व्हाट्सएप करें। धन्यवाद।